फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह एजुकेशन विद दिव्या में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने राम भक्ति शाखा के बारे में आप लोगों को बताया था। राम भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के कवि, उनकी रचनाएं और राम भक्ति शाखा की विशेषताएं और उससे संबंधित प्रश्न। आज मैं आपको कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कृष्ण भक्ति शाखा में 8 कवि आते हैं, जिसको हम अष्टछाप कहते हैं। इसमें 4 कवि स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है स्वामी विट्ठलनाथ के थे। तो स्वामी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य जो है, उनका नाम है सूरदास। पहला नाम है सूरदास। सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। दूसरे हैं कुंभन दास। कुंभन दास का मैंने यहाँ पे पद लिखा है, क्योंकि एग्जाम में पद ही पूछता है। पहला है भक्तम को कहा सीकरी सो काम, और दूसरा है तुम नीके दुहि जानत गैया, और तीसरा है इतने दिन हुआ जू गए बिनु देखे। तीसरे पर आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास की रचना है ध्रुव चरित्र और दान लीला। और नंबर 4 पे आते हैं कृष्णदास। इनका जुगलमान चरित्र ग्रंथ। जुगलमान चरित्र ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इनकी रचना जो है एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में पहले है गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी की है पदावली, इनकी रचना है। दूसरे नंबर पर है नंददास। नंददास का रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है। रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, दान मंजरी, प्रेम मंजरी, सिद्धांत मंजरी। सिद्धांत मंजरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अब विरह मंजरी, मान लीला। मान लीला के बाद है सुदामा चरित। सुदामा चरित भी इंपॉर्टेंट है और भंवर गीत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रचना इनकी एग्जाम में पूछता है। तीसरे नंबर पर आते हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी की है पदावली। और चौथे नंबर पर है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की है कीर्तनावली और दान लीला। ये हो गए अष्टछाप के कवि। अब हम आपको बताएंगे कि अष्टछाप का अर्थ क्या होता है। तो अष्टछाप का अर्थ होता है कि जिन 8 भक्तों को गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपना आशीर्वाद दिया, वे अष्टसखा या अष्टछाप कहलाए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। अब इसके अलावा है अन्य कवि। अन्य कवि में आते हैं रहीम दास जी। रहीम दास की रचना है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रहीम दोहावली और बरवा नायिका भेद। बरवा नायिका भेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नगर शोभा, मदनाष्टक। मदनाष्टक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। फिर नेक्स्ट है श्रृंगार सोरठा, और इनका भी है रास पंचाध्यायी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रहीम दास का भी है रास पंचाध्यायी और नंद दास का भी है रास पंचाध्यायी। ठीक। नेक्स्ट है रसखान। रसखान की रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका का कभी कभी सन पूछ देता है कि प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने किस सन में की थी। तो प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने 1614 ईस्वी में की थी। और अब नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई के 4 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें है मीराबाई का मलार, नरसी का मायरा और गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी जो अष्टछाप में आते हैं, इनके भी अष्टछाप के जो 4 शिष्य थे। ठीक। तो इनकी रचना है अरुभाष्य। अरुभाष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भागवत तत्वदीप निबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूर्व मीमांसा भाष्य, फिर है गायत्री भाष्य, विद्वन मंडन, पत्रावलंबन, श्रृंगार रस मंडन। ठीक। अब हम आपको बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं में पहला नंबर है भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का चित्रण। नेक्स्ट पॉइंट है
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, जो सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे से किया है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। तीसरा है वात्सल्य रस की प्रधानता, ठीक। और नेक्स्ट है ब्रज भाषा का प्रयोग। इसके बाद है श्रृंगार चित्रण, और नेक्स्ट है मुक्तक काव्य की परंपरा, और इसके बाद है गेय पद की परंपरा। तो ये हो गया कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं। अब हम आपको बताएंगे कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। जैसे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय किसका है? वल्लभाचार्य जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्बार्क संप्रदाय किसका है? निम्बार्क संप्रदाय है निम्बार्काचार्य जी का। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश जी का है। यह टीजीटी 2013 में पूछा गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिदासी या सखी संप्रदाय, तो ये स्वामी हरिदास जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य का है। और रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी का है। यह टीजीटी 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी, ठीक। नेक्स्ट है भेदा भेद या द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो भेदा भेद या द्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। और केवल द्वैतवाद के प्रवर्तक है मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। तो ये वो सही मिलान करने के लिए जो आता है, ये पीजीटी टीजीटी परीक्षा में अधिकतर यह क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। सूरदास किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की कृति है, और यह टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो सूरदास जी जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। यह नवोदय विद्यालय की प्रवक्ता परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी है नंददास की रचना है। यह टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है? सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है? तो सैयद इब्राहिम जो है रसखान का नाम है। टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। यह टीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट है भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था? भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो नंददास को जो है जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित्र के लेखक है नंददास। यह 2002 में पूछा गया, टीजीटी परीक्षा 2002 में। नेक्स्ट है भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? भंवर गीत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह नंददास की रचना है। टीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है वल्लभाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य जी ने नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। टीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे।
किसके पुत्र थे? विठलनाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट है जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के कवि। तो जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के कवि कौन है? कृष्णदास है। कौन है? कृष्णदास है। यह टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंध। क्या है? श्रीमद् भागवत का दसम स्कंध। यह पीजीटी परीक्षा 2009-2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम रचना है रहीम दास की। यह टीजीटी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है बरवे नायिका भेद के रचनाकार। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार है रहीम दास। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है रहीम कृत मदनाष्टक। रहीम अर्थात रहीम की रचना है मदनाष्टक। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।